Yes, guys, this man needs no introduction. Divyansh bhai in the house, guys. Cheer it up, cheer it up. And yes, आज हम बात करने वाले हैं बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड के बारे में। तो क्या लगता है, बार्सिलोना की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो चुकी है विंटर ट्रांसफर विंडो के बाद? एब्सोल्युटली यार, मिराकुलस। मैं कहूँगा कि बिगेस्ट विनर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन डेफिनेटली इमर्जिंग प्लेयर तो मैं कहूँगा। वो कहते हैं ना कि ऐसा प्लेयर जिसने अटेंशन एक पूरे जनवरी ट्रांसफर विंडो में न्यूट्रल फैंस, बार्सा फैंस तो खुश रहेंगे, लेकिन अटेंशन ग्रैब करके रखा। किसी ना किसी चीज में उन्होंने एंगेज करके रखा। चाहे उस्मान डेम्बेले तो कह रही अपने सांप भाई को तो खैर भूल ही नहीं सकते, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर हमारे साथ खेल खेला है। लेकिन खेला ऐसा चला, अगर हम डेम्बेले की बात करें, ओबामेयांग वाला क्या क्लाइमेक्स था, उसके बाद आडमा ट्राओरे वाला अपने नाक के नीचे से डील को हाईजैक कर दिया, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर डेस्ट के अराउंड बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी थी। लूक डियोंग ने पता नहीं पहले 3 मैचेस में आके गोल ठोक दिए। तो मैं कहूँगा कि पूरे जनवरी ट्रांसफर विंडो में ना बार्सिलोना ने एंगेज करके रखा, सब बांध के रखा अपने साथ। तो मेरे लिए तो विनर है, मेरे लिए विनर है डेफिनेटली। और उसका बहुत बड़ा रोल होगा इस मैच में, होना चाहिए। होगा या नहीं वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ये मेरा अंदर से एक्सपेक्टेशन है। मैं जावी से एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरे को पता है वो डिलीवर करेगा, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होना भी चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा आप कहो कि जैसे जैसे बार्सिलोना डिलीवर कर रही है, एक्सक्यूजेस का चांसेस कम हो जाएगा थोड़ा सा। वो तो है, बट जैसे हम देख रहे हैं विंडो ट्रांसफर विंडो बहुत अच्छा गया, 4 प्लेयर्स साइन किए, फैंटास्टिक फॉर हमारे पास। बट हमारे पास डेप्थ तो है, बट टीम अनबैलेंस्ड है। इस पे क्या कहना चाहोगे? मतलब डिफेंस में उतने नहीं है। यस, वी हैव डिफेंडर्स है हमारे पास बोलने के लिए। उमटीटी है, लॉन्गले है, ऑस्कर मिंगेजा है बोलने के लिए। राइट बैक पर खैर मेरे को लगता है बोलने के लिए भी नहीं है। हाँ, मतलब वही बोलने के लिए भी नहीं है। मतलब है तो सही नाम के लिए, बट है नहीं। आप समझ रहे हो ना? तो मतलब ये अनबैलेंस स्क्वाड को जावी कैसे बैलेंस ला सकता है, बैलेंस बना सकता है इसकी? यार देखो, डैनी अल्वेस की हम बात करें, हैज बीन ट्रिमेंडस। डैनी अल्वेस, फेरन टोरेस, थोड़ा टाइम लगेगा इनको अडॉप्ट करने में, लेकिन डैनी अल्वेस से वी कैन नॉट से इट्स हिज वीकनेस, इट्स इनएविटेबल। ये तो नेचुरल है यार। बंदा अगर इस उम्र में भी खेल रहा है, वो उसने सब अचीव कर लिया है, वो बस हेल्प करने आया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज होती है ना कि आप डिफेंसिवली भी थोड़ा आप एक्सप्लॉइट हो सकते हो, है ना। लेकिन अगर इस मैच की पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये थोड़ा सा प्रो भी है, थोड़ा सा कॉन्स भी है। आई एम लाइक, देखो, व्हेन अ टीम कंसिस्टेंटली अटैक्स यू, तो कहीं ना कहीं आप डैनी अल्वेस को रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, है ना। अब ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है डैनी अल्वेस की पावर को, क्योंकि डैनी अल्वेस एक ऐसा प्लेयर है जिसको आगे जाके डिलीवर करना पसंद है, और ये उसकी खासियत है। अगर हम उसके क्रॉसेस की बात करें, पासिंग की बात करें, उसके विजन की बात करें। लेकिन साइड बाय साइड आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, जब एथलेटिको ड्रॉप डीप करेगी वो मैजिकल मोमेंट्स पे, है ना, कि उसको मोमेंट्स चाहिए, तो ऐसे में आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि डैनी अल्वेस वो जगह खाली ना छोड़ो। जैसे हमने देखा भी है कि डैनी अल्वेस लगातार, अगर हम मंटोटी की भी बात करें, यहाँ पर जिस तरीके से कभी कभार ऐसा होता है कि फास्ट पेसी प्लेयर उस एरिया को एक्सप्लॉइट कर सकता है, एक अच्छा विंगर। और यहाँ पे अगर रेनन लोडी की हम बात करें, जो कि खेलेगा 4-4-2 में, या फिर हम जाओ फेलिक्स की बात करें, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना दे, तो एथलेटिक को हर्ट कर सकती है उस साइड से। बट ये जावी का जो मतलब दिमाग चला, मतलब यूरोपा लीग में डैनी एल्वेस को नहीं लेना, डज इट मेक सेंस टू यू? आई थिंक आई विल डेफिनेटली गो विद जावी। मेरे को लगता है कि जावी एक ऐसा बंदा है जिसको पता है कि वो क्या कर रहा है। आई थिंक जावी को मैं ऐसे कहूंगा कि जावी इज अ मैनेजर विद अ स्पाइन, ये मैं कहूंगा। आई थिंक, और ऐसा भी नहीं है कि जावी मतलब एक ईगोटिस्टिक, एक होता है कि आप जैसे आर्टेटा को देखो आप, है ना, कहने को तो आर्टेटा भी बहुत अच्छा अपने तरीके से सही कर रहा है, लेकिन समटाइम्स यू कैन टैग हिम कि आर्टेटा ना थोड़ा अथॉरिटी, थोड़ा डिक्टेटरशिप वाला कर रहा है, नहीं मेरी चलेगी बस। जावी ऐसा नहीं है। जावी सबको साथ में लेके चल रहा है। जावी वांट्स द टीम टू बी कलेक्टिवली गुड, और वो बेटर चीज लगती है मेरे को। तो एटलेटिको मैड्रिड का फॉर्म भी इतना कुछ खास नहीं है। दोनों एक एक पॉइंट के डिफरेंस पर है ला लीगा में, एक 4th पर है, एक 5th पर है। तो क्या यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड ऑल आउट जाएगी? यार मेरे को लगता है कि दोनों ही टीम के पास इतने बड़े बड़े इंसेंटिव हैं। आई थिंक दिस इज अ डेथ मैच। एक तरीके से शायद से बार्सिलोना का एक यूरोपा लीग का स्टार्ट भी हो सकता है, यूरोपा लीग कैंपेन का प्री स्टार्ट हो सकता है, जहां पर हम अगर अच्छा खेल लिए, हमारा शायद से वो सीजन भी अच्छा चले जाए, तब हमें हमारी स्क्वाड मिल जाए। देखो, इंसेंटिव तो इधर भी है। मैं कहूंगा कि इंसेंटिव की अगर हम बात करते हैं, दोनों टीम्स के बाद बराबर के इंसेंटिव है, जहां कहीं ना कहीं एथलेटिको मैड्रिड बार्सा को हरा के, मतलब दोनों टीम को अगर आप देखो तो आप ठीक है टॉप 4 की रेस में आप एंड टू एंड जा रहे हो, लेकिन इससे बेहतरीन तरीका क्या होगा अगर आप अपने सामने वाले कंटेंडर को ही हरा दो, आप उसके पैर ही काट दो,
है ना, और यहाँ पे दोनों टीम्स इसी करने के लिए उतरेंगे, लेकिन बारसा का एज है वो इसलिए बिकॉज द मोमेंटम इज ऑन देयर साइड। द क्वालिटी में ओवरऑल क्वालिटी नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक बूस्ट आता है ना कि भाई नए नए प्लेयर्स आए हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि इस समय बार्सिलोना के पास है। लेकिन एट द टाइम आप सिमियोनी को काउंट आउट नहीं कर सकते अगर वो 10 में से 10 मैच भी हार गया अपने पिछले, ये उसकी खासियत है। तो मतलब एटलेटिको मैड्रिड का जैसे कि हमें पता है फेलिक्स इन है, लुइस सुआरेज इन, तो यहाँ पर बारसा को काउंटर अटैक रोकने के लिए क्या हम 3 एट द बैक पर वापस शिफ्ट कर सकते हैं या 4 एट द बैक ठीक है फिलहाल के लिए? या मेरे को लगता है कि 4 एट द बैक ठीक है। आई थिंक 4 एट द बैक ठीक है। देखो जहाँ काउंटर की बात आती है ना, काउंटर की बात में मेरे को लगता है कि लुइस सुआरेज डजंट हैव दिस लेग्स कि वो रन करेगा, है ना। अगर एटलेटिको मैड्रिड प्रेस करती है ना, ये चीज हमने जाओ फेलिक्स के साथ भी देखी है कि जाओ फेलिक्स को आप जितना गोल से दूर रखोगे ना, उतना वो कहीं ना कहीं आप उसको लेस इफेक्टिव करोगे। उसकी खासियत है वो बहुत मिडिल जो, हाँ बोलो। बट वो पेस तो है उनके पास, मतलब अगर बॉल मिल गया ऐसी एरिया में हाफ लाइन के जस्ट पीछे भी मिलेगा, वो पेस है कि बारसा की डिफेंस कहीं ना कहीं से एक्सप्लोइट तो होनी ही, जब उतनी तो पेस है भाई लोग के पास। हमने देखा भी था पिछले मीटिंग में क्या हुआ था हमारे साथ, कैसे ही एक्सप्लोइट कर दिए थे, रोनाल्ड कुमन के बुंड में घुस गए थे कैसे कैसे कर कर, और फिर रोनाल्ड कुमन चले गया भाई तहस नहस करके। देखो मेरे को यार यहाँ पर यही लगता है कि आप जावी का जो सिस्टम है वो बढ़िया रहेगा। मेरे को लगता है कि आप बैक 3 के साथ जाओगे, मे भी यहाँ पर बैक 3 एक ऑप्शन हो सकता है कहीं ना कहीं आडामा ट्राओरे को फिट करने के लिए एज अ विंग बैक, बट मेरे को लगता है कि यहाँ पे जावी उसको एज अ विंगर यूज करना ज्यादा सही समझेगा बिकॉज ऑफ हिज फिजिकलिटी और उसकी ड्रिबलिंग अच्छी है, तो वो मेरे को लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा उसको एज मिल जाएगा। फिर हम लाइनअप पे जाते हैं। चलो अब हम बार्सिलोना की लाइनअप की बात करते हैं। स्क्वाड लिस्ट निकल चुकी है, उस्मान डेम्बेले हमारे साहब भैया स्क्वाड लिस्ट में है। स्क्वाड लिस्ट में अब रूमर्स तो आ रहे थे कि भाई साहब को डाल देंगे ऊपर स्टैंड्स में, तो अभी नहीं खेलेगा, सीधा समर में निकल जा भाग जा, बट अब स्क्वाड लिस्ट में विल यू प्ले, और आपकी स्क्वाड क्या होगी? देखो यार आई थिंक डेम्बेले को खिलाना, आई थिंक जावी ने इसको क्लियर कट कर दिया। आप डेम्बेले को देखो, एक होता है डिसीजन, एक होता है डिसीजन के पीछे का रीजन और वो पूरा स्टोरी प्लॉट, और जावी ने डिसीजन तो लिया ही लिया बल्कि पूरा स्टोरी प्लॉट भी सबके सामने रख दिया, कोई इफ बट वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको जो जानना है जावी के पूरे उस कॉन्फ्रेंस में वो पूरा रिपोर्ट कार्ड है उसका, उसने बता दिया। आई थिंक उसने Q&A दिया है आपको पूरा कि देखो ये अगर आपके सवाल है तो इसका ये आंसर है, और उस पर आप कुछ इफ बट नहीं कर सकते। हाँ ये लगे कि एज अ बारसा फैन, सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ, बट अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई बोलकर आया जावी हमारा कि आप बू कर सकते हो, मुझे पता है कि पब्लिक उस पर गुस्सा होगी, बट क्या कर सकते हैं, बंदे ने किया है कुछ ऐसे। ये मेरे ख्याल से गैम्बल था, ये थोड़ा गैम्बल है। गैम्बल इसलिए देखो, गैम्बल का मैं रीजन आपको बताता हूँ क्योंकि एट द एंड ये मैच एक डेथ मैच है ना। 50 दिन बाद आप कैंप न्यू में खेल रहे हो, फुल हाउस होगा, है ना, यानी कि लिटरली ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको देखना पड़ेगा कि अगर क्राउड टर्न हो जाता है यहाँ पे डेम्बेले पे, तो उसके लिए तो दिक्कत है ही, बल्कि बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट हो सकती है। लेकिन डेम्बेले के साथ यार मेरे को लगता है कि यस, मैं पर्सनली देखो मैं बार्सिलोना के उन फैंस के साथ खड़ा था जहाँ पे ये था कि डेम्बेले को नहीं खिलाना चाहिए। आई थिंक प्राइड मैंने पहले रखा था, बट फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको जावी के उस पर भी सुनना, आपको जावी को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा सा सटल होना भी ज्यादा सही है। आप एग्रेसिव तब हो जब आपको पता है कि आपके पास बहुत कुछ है, आपको पता है कि आपकी हालत ही मर गिल्ली है ना, आपको आप राइज कर रहे हो। देखो एक चीज होता है कि आप इंप्रूव कर रहे हो डे बाय डे, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि जावी इस टीम को इंप्रूव कर रहा है और इंप्रूव हो चुके, फर्क है। और अभी हम इंप्रूव कर रहे हैं तो पैर थोड़े नीचे रखते हैं जमीन पे, है ना, पैर जमीन पे रखते हैं। हमको क्या है भाई, देखो 6 महीने हमारे पास, 6 महीने आराम से निकाल लेंगे, चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर लेती है बार्सिलोना, बढ़िया है, फिर मारते हैं लात इसके पिछवाड़े पे, बाहर निकाल देंगे। ये बेस्ट है। अब आप उसको रख भी रहे हो, खिला भी नहीं रहे, है ना, पे भी उसको पूरा कर रहे, क्यों भाई खाली बैठ के पॉपकॉर्न तोड़ेगा। मतलब मैं फिर बताया तो मैं इनिशियली मैं प्राइड वाले पॉइंट पे ही था कि मेरे को लगता है कि यस, अगर लेपोर्ता ने सोचा है कि प्राइड पहले रखते हैं तो गो फॉर इट अपने पे है। देखो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ वो नहीं है, हमारे पास आडामा ट्राओरे भी है, हमारे पास ऑबामेयांग, मतलब हमारे पास फेरन टोरेस भी है, हमारे पास अच्छा डेप्थ है। अब कहीं ना कहीं अटैकिंग पे आई थिंक 7 या 8 बंदे 3 पोजीशंस के लिए, है ना। लेकिन डेम्बेले कुछ अलग अनप्रेडिक्टेबल देता है, डेम्बेले कुछ ऐसा देता है। हाउएवर इट्स स्टिल अ क्वेश्चन कि आने वाले टाइम में जावी उसको फर्स्ट टीम प्लेयर मानता है या फिर एज अ सुपर सब मानता है। आई विल स्टिल थिंक कि सुपर सब की तरह उसको यूज करेगा ज्यादा बेटर रहेगा।
हाँ वो क्योंकि तो यहाँ है पर काम बिल्कुल। भी निकलवाएगा और उसको मैसेज भी देगा। हाँ वो मैसेज वाली बड़ी बात हो गई, बट गए सीजन में जब डेम्बेले अभी अभी इंजरी से आया था ना, तो रोनाल्डो को मुझे सुपर सब की तरह यूज करता था, और उसे कोपा डेल रे में यूज किया था जब वो एक ही सीजन था ना जब जीता था हम्म, रोनाल्डो में। तो वही तभी उसे एक नहीं, ही स्टार्ट मिला था शायद से। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल, हाँ तो वही एब्सोल्युटली। मतलब वो सुपर सब के रोल में ही इज ग्रेट, मतलब आके कुछ अनप्रिडिक्टेबल कर देगा, भगा लेगा यहाँ से वहां से फ्लैश तरीके से, और फिर आराम से कुछ ना कुछ निकाल लेगा। बट आ जाती है वही बात, डिसीजन मेकिंग, डेम्बेले की डिसीजन मेकिंग अच्छी है ही नहीं। अच्छा, मेरे को एक जतिन भाई एक चीज बहुत अच्छी लगी है कि बार्सिलोना में इस समय जो भी हो रहा है ना, वो हम्म, 60 गार्ड से हो रहा हाँ है ना। मतलब एक चीज बहुत अच्छी लग रही है कि फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत चीजें स्मूथ जा रही हैं। इतने बहुत। हर्डल्स आए हैं, जावी का इस समय की जर्नी अच्छी नहीं रही है, मतलब ऑफ द पिच कह रहा हूं मैं, उसको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। सबसे पहले आपने देखो डिपाई अभी फ्लॉप ही चल रहा है मेरे हिसाब से, हाँ, है ना। उसके बाद यहाँ पर डेम्बेले का पूरा सागा है। उसके बाद कहीं ना कहीं अंसु फाटी भाई, फिर वो इट्स एन अनफॉर्चुनेट कि वो फिर क्या इंजर्ड हो गया है ना। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद परफॉर्मेंस भी मैं कहूंगा कि इतनी कन्विंसिंग नहीं रही है, डिस्पाइट कि हमने इंप्रूव किया है। और टॉप फोर आपके सर पे वैसे ही मंडरा रहा है। वेज स्ट्रक्चर अगेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बट स्टिल बार्सिलोना जो चीज सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना वो स्मूथ है। एलमनी, लेपोर्टा, जावी, तीनों में जो केमिस्ट्री है वो अच्छी बन रही है। और ये चीज मेरे से पूछो यार, मेरे से पूछो एज अ यूनाइटेड, हमसे पूछो यार, हम अपने गिरेबान में जाके देखे तो थू करने का मन अरे करता है यार। ये अच्छा है यार, अच्छा है। भाई वो जो फिर स्पॉन्सरशिप भी मिली, हम 80 मिलियन की हालैंड के लिए चले जाएंगे हम। यूनाइटेड बैठी रही। सॉरी, सॉरी। यार मतलब एब्सोल्युटली आई थिंक यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट, बट इसमें एक मैं यहाँ पर करेक्शन करना चाहूंगा जतिन भाई कि हाँ, यूनाइटेड ना बहुत पहले ही निकल गई थी। और यूनाइटेड यूनाइटेड को मेरे को अगर किसी ने हरन के रेस से लात मारी है ना, तो वो ना यूनाइटेड खुद है। यूनाइटेड को पता चल गया कि हालैंड में इन्वेस्ट करने से बढ़िया है कि अपन लोग मिडफील्ड में जाते हैं। और ये मैं कहूंगा कि एक बार बार्सिलोना भी सोचे, हाँ, मैं कहूंगा एक हाँ, बार, वो तो क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि बार्सिलोना को हालैंड, मेरे को पता है लेपोर्टा जो कर रहा है वो मेरे को भी खुश करेगा अगर वो कर देता है। मतलब ऐसा मैड्रिडिस्टा तो बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं ऐसा वैसा देखूं कि भाई एज अ प्रेसिडेंट कोई काम कर रहा है, मैं देखूं बार्सा पिछले कुछ टाइम में कितना सफर करी है, उसमें अगर कोई आके अच्छा कर रहा है तो इट फील्स गुड एज अ हेल्दी होना चाहिए कम्युनिटी को। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपका आपका जो एक स्ट्राइकिंग वाला एरिया जो आपने अभी अभी टेम्परेली करा है ना, आपको उसको इंप्रूव करना है, आपको फुल बैक्स के ऑप्शन को इंप्रूव करना है, आपको डिफेंस को इंप्रूव करना है, आपको काफी पोजीशन है जहाँ पे आपको इंप्रूव करना है। ऐसे में आप हालैंड लेके आ रहे हो, क्या वो आपको और फ्लेक्सिबिलिटी देगा बाकी प्लेयर्स में? आई डोंट नो। आपको सर्जी बुस्केट्स को आपको इंप्रूव करना है, क्या मतलब इंप्रूव मतलब आपको रिप्लेस करना है ना। रिप्लेस। फ्रेंकी डियोंग को आप कहीं ना कहीं अनलीश नहीं कर पा रहे हो। तो हम्म, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सर्जिनो डेस्ट का अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। डेनी एल्वेस और कितने सीजन खेलेगा? लेफ्ट बैक की बात करें, जॉर्डी अल्बा को आप रिप्लेसमेंट टारगेट कर रहे हो, है ना। अराउओ ने आपको कॉन्ट्रैक्ट अभी तक रिन्यू नहीं करा, पीके जाने को हो रहा है, लेंगलेट इज नॉट दैट क्वालिटी, उमतीती जाने को नहीं मांग रहा। मैंने 5-6 पोजीशन तो यही गिना दी। हाँ जॉर्डी अल्बा का बट तो अगेन अगेन रिप्लेसमेंट। एक फिर भी एक चीज मैं जतिन भाई कहूंगा कि हालांड को अगर लिया है तो मैं कहूंगा कि हुकुम का इक्का तो वो फिर भी रहेगा, ये मेरे को हाँ माननी वो पड़ेगी। तो है भाई। क्योंकि आज का फुटबॉल सिर्फ पिच पे नहीं खेला जाता, आज का फुटबॉल हाँ ऑल ओवर द प्लेस खेला जाता है। सब पैसे का खेल है। सब एम्बापे भी पैसे तो आ खेल। जाएगा मैड्रिड में। अरे यार क्यों पैसे ही नजर लगा पैसा रहे होगा भाई। पैसा, पैसा ही पैसा होगा हमें भाई हमें दोनों हमें साइड। हमें ऐसा लगता है कि हमें ऐसा लगता है कोई एम्बापे के बारे में ना बात करे ना तो एम्बापे ऑलरेडी आ गया है। जब कोई एम्बापे के हाँ बारे में आ बात गया। करता है ना तो ऐसा लगता है अरे भाई 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 पीएसजी ने कुछ करा तो नहीं है, कुछ करा तो नहीं है। नहीं, क्योंकि आ हम तो जाएगा आ शांत जाएगा। बैठे हैं, आराम से चुप बैठे हैं आराम से, हम तो चुप हाँ, हैं। पीएसजी तड़पापड़ हो रही है, और होना भी हाँ, चाहिए। हो गया वो अगले सीजन शायद से जिडान की लग रहे हैं ना स्पेकुलेशंस पीएसजी के लिए। हाँ करेगा क्या निशान पीएसजी के लिए? यार देखो, इस पे दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये है जो कॉन्स वाली मैं बात कर रहा हूँ, कि लोग मानते हैं कि मार्सेल के साथ उसका रिलेशन है ना, सो वो ज्वाइन नहीं करेगा। अब देखो यार, रिलेशन होना एक अलग चीज होती है और ओ करना एक अलग चीज है कि नहीं भाई हमने ऐसा कुछ नहीं है ना। मेरे को लगता है कि मार्सेल वोंट बी अ प्रॉब्लम। दूसरी चीज होती है फ्रेंच नेशनल टीम। अब देखो यार, ये डिपेंड करता है। आप सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि पीएससी का ऑफर आएगा समर में, है ना, और वर्ल्ड कप है नवंबर में, एंड देयर इज अ 0% चांसेस कि दीदिया देशैम्स वर्ल्ड कप से पहले छोड़ेगा।
है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप, और इसकी भी कोई क्या गारंटी है कि वर्ल्ड इस फ्रांस के वर्ल्ड कप के बाद ही दिदियर देशैम्स छोड़ देगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट, इट डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस, है ना। इफ बट वाली ऑप्शन वो आ रही है थ्योरी। इफ वाला गेम तो देखो, तो मैं पता है फुटबॉल में बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है ना। नोबडी थॉट कि रांगनिक वुड बी द मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर, नोबडी थॉट। सबको लगा पोचेटिनो पे जाएंगे और उसको खींच लेंगे, कंसीडरिंग द फैक्ट कि पोचेटिनो की परफॉर्मेंस चल रही थी उधर पीएसजी में। बट आप देखो सीन ये चल रहा है कि पोचेटिनो तो पता नहीं कहाँ है, रांगनिक इस समय टॉप पे बना हुआ है। बारसा के लाइनअप डिफेंस को छोड़कर, गोलकी को छोड़कर, मिडफील्ड को छोड़कर सब सेम होने वाला है। डैनी एल्वेस होने वाला है, पीके आराबो, नहीं तो एरिक गार्सिया। लेफ्ट बैक पर हमारा आल्बा होगा, मिडफील्ड में फिर गावी होगा, डियोंग होगा और बुस्केट्स होगा, गोलकीपर ter स्टेगन होगा। अटैक प्रेडिक्ट करते हैं अभी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। नई साइनिंग्स आई है, आदामा ट्राओरे होने वाला है, डेम्बेले होने वाला है, ओबामियांग, फरहान टोरेस। किसे खिलाओ यार? मेरे को लगता है कि फेरन टोरेस तो खेलेगा। और आवर्ट जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जावी ने, आई थिंक वो कहीं ना कहीं हिंट कर रहा है कि क्योंकि ओबामियांग इज नॉट फुली फिट, मतलब उसका जो फिटनेस लेवल है वो इतना ऑप्टिमम नहीं है, बल्कि आदामा ट्राओरे का ज्यादा है। तो आई कैन सी फेरन टोरेस ऑन द विंग, on the one wing, left wing, and maybe Adama Traore on the right wing. Striker की पोजीशन में I think यहाँ पर ओबामियांग खेल सकता है, but I think second half would be more something कि वो second half में सुपर सब आएगा तो ज्यादा सही है। यहाँ पे मेरे को लगता है कि डिपाई इज एन ऑप्शन। क्या डिपाई इज एन ऑप्शन, बट पता नहीं फरहान टोरेस स्ट्राइक पर खेल रहे हैं, ओस्मान डेम्बेले स्टार्ट कर ले लेफ्ट विंग पर और राइट विंग पर आदामा ट्राओरे। ऐसा भी हो सकता है, आदामा ट्राओरे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। मे बी लूक डियोंग का भी एक चांस हो सकता है, हाईली डाउटेड। क्योंकि ऐसा में कि यहाँ पर एक चीज होती है कि हाईली डाउट कि एथलेटिको मैड्रिड यहाँ पर हाईली प्रेस करेगी, तो वो अगर ड्रॉप डीप करती है तो बारसा डू हैव द चांस। या वो तो है। एंड लास्ट एट लास्ट स्कोर प्रेडिक्शंस, क्योंकि 5 मैचों से हम हारते ही जा रहे हैं एटलेटिको मैड्रिड से। सिर्फ एक ही मैच ड्रॉ किया हमने, बाकी के 4 मैच बहुत गंदी तरीके से पिले हैं। बाकी सिर्फ एक ही मैच था जिसमें हम थोड़ा अच्छा खेले और हार गए, जिसमें मेसी था। बाकी सब मैच तो गंदी तरीके से पिल चुके हैं। सो स्कोर प्रेडिक्शन फॉर टुमारोज मैच, टुडेज मैच, नहीं हाँ टुमारोज, 1 मिनट बाकी। आई थिंक आई कैन सी बार्सिलोना विनिंग दिस मैच। उसके पीछे मेरे को लगता है कि यू नो जब आपका गोल की मतलब ओब्लाक जो हम कहते हैं कि अनडिस्प्यूटेड है, वो परफॉर्मेंस खराब चल रही है, तो वो एक ऐसी चीज है जिसको आप नहीं कर सकते ठीक। और यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, मतलब एटलेटिको मैड्रिड जैसे हमें पता है गंदा कर रही है, बट एटलेटिको मैड्रिड वैसे ही कहते हैं जैसे खेल रही थी। द ओनली थिंग इज ओब्लाक इज नॉट परफॉर्मिंग एट हिज स्टैंडर्ड्स। जो गए सीजन भी देखोगे सेम थी एटलेटिको मैड्रिड, ओनली थिंग वाज ओब्लाक वाज सेविंग देयर एस अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। भाई यहाँ पर आई थिंक मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मिडफील्ड भी, कोके भी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ऑफ द पिच चल रहा है। और कहीं ना कहीं फिर देखो यार, ऐसा है कि एटलेटिको का खेलने का तरीका ही ऐसा है कि अगर वो जीतने तो भी आपको पसंद नहीं आएगा, हार रहे तो वैसे ही पसंद नहीं आएगा। वहाँ खेलने का तरीका ही ऐसा है। तो इसका उसका एक ये भी एक फियर फैक्टर ये होता है कि वो कितना गंदा खेले, आपको पता नहीं कि नेक्स्ट गेम में क्या कब खींच दें। ये सीन उनका हमेशा रहता है, कब डिएगो सिमेओने कब क्या खिला दे, क्योंकि वही ये सब वही है कि आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे, आपको काउंटर पे करेंगे। गोल मार दिया, अगर उन्होंने पहले गोल मार दिया तो भूल जाओ, फिर वो खेलने देंगे आपको, फिर वो फुटबॉल खेलने नहीं देंगे। गिल्ली डंडा कर लो, कुछ कर लो, वो खेलने नहीं देंगे आपको फुटबॉल। वो आपको गेम बुलवा देंगे, लेकिन वो आपको गेम नहीं खेलने देंगे। इस तरह की टीम होती है। तो भाई वी एंड दिस पॉडकास्ट हियर। तो मिलते हैं वापस अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट गाइस। एंड भाई आधे से ज्यादा दिव्यांग से सपोर्टर्स ही होंगे जो आएंगे देखने के लिए। सो यस, लाइक एंड शेयर। अगर मेरे यहाँ से कोई एक भी बंदा देख रहा है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिव्यांशिस चैनल एंड लेट्स गेट टू इट। कल वापस मिलेंगे लाइव स्ट्रीम के लिए। चलिए गुड बाय।